जय श्री राम। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड का दोहा संख्या 21 से 25 का आज हम श्रवण करेंगे अर्थ के साथ में। उत्तरकांड में प्रभु श्री राम जी द्वारा जगह जगह पर जो निर्देश दिए गए हैं मनुष्यों के लिए अपने मुखार बिंदु से, हमारे मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस का उत्तरकांड में सार दिया हुआ है, इसीलिए एक एक चौपाई एक एक दोहा महत्वपूर्ण हो जाता है। और चलिए हम लोग श्रवण करते हैं दोहा संख्या 21 से, उसकी पहली चौपाई से भक्तिमय ध्यानपूर्वक आप लोग श्रवण करेंगे तो प्रभु श्री राम जी की और हनुमान जी की कृपा आप पर अवश्य होगी। पहली चौपाई 21 दोहा का। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि पर रस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म ने रत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं। अर्थात जब प्रभु श्री राम जी का राम राज्य था तो उस समय किसी को किसी तरह का न दैहिक न दैविक और न ही भौतिक किसी तरह का कोई भी कष्ट संकट नहीं था। सभी लोग यदि किसी को दुख भी था तो उस दुख में भी आनंद मग्न रहते थे। तो वेदों में भी बताई हुई मर्यादा में तत्पर रहकर वे अपने अपने धर्म का पालन करते थे। इसी को कहते हैं राम राज्य। तो राम राज्य की कल्पना मनुष्य तो करता है लेकिन उसका पालन नहीं करता। थोड़ा सा भी दुख आ जाता है जीवन में तो उससे व्यक्ति आज परेशान हो जाता है। लेकिन राम राज्य में उस समय क्या था मित्रों कि यदि आपके पर्सनल जीवन में भी किसी को दुख रहता था तो प्रभु के भगवान के शरण में कृपा से इतना मग्न रहता था कि उसका दुख ही उसे ख्याल ही नहीं रहता था। तो इसीलिए आज भी हम लोगों को वैसा ही जीवन जीना चाहिए, दुख और सुख में समान भाव से जीना चाहिए। चारिव चरण धरम जग माही, चारिव चरण धरम जग माही, पूरी रहा सपने हुआ घनाही, पूरी रहा सपने हुआ घनाही, राम भगति रत नरायरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अर्थात धर्म अपने चारों चरणों सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। उस समय का राम राज्य की परिकल्पना इस समय लोग करते हैं तो उस समय की राम राज्य की परिकल्पना हकीकत में क्या था? उस समय धर्म अपने चारों चरणों चार चरण कौन से हैं? सत्य शौच दया और दान, इन सब से जगत में परिपूर्ण था। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं। सभी लोग राम के भक्त में मग्न हैं और सभी परम गति अर्थात मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवनु पीरा। देखिए अल्प जो मृत्यु होती है उससे भी कोई पीड़ा नहीं है, ऐसा उसमें राम भक्ति थी। अल्प मृत्यु नहीं कवनु पीरा, सब सुंदर सब बिरुजा शरीरा, सब सुंदर सब
बिरुज शरीरा नहीं दरिद्र को दुखी न दीना नहीं को अबूधन लक्षण हीना। कितनी बड़ी बात है, कितनी प्रभु श्री रामचंद्र जी की अनुपम कृपा थी कि छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती थी उस समय। न किसी को कोई पीड़ा होती है, सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं, न कोई दरिद्र है न दुखी है और न दीन है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। ये था राम राज्य। ऐसी परिकल्पना तभी सार्थक हो सकती है, लोग आज राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, लेकिन यह तभी सार्थक मित्रों हो सकती है जब अपने हृदय को परिवर्तित करेंगे और अपने हृदय को प्रभु श्री राम के चरणों में, उनकी भक्ति में लगाएंगे। सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि, सब निर्दम्भ धरत रूपी धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सब गुण पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। अर्थात सभी दंभ रहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं, सभी कृतज्ञ अर्थात दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। आज तो कोई उपकार किसी पर कर देता है तो उसको 100 बार कहता है कि मैंने आपके ऊपर ये उपकार किया, आपके ऊपर एहसान किया, लेकिन उस समय तो सभी उपकार करने वाले थे, इसलिए कोई एक दूसरे पर ध्यान ही नहीं देता था। सब एक भाव, एक समरस के थे। न कपट थी, न चतुराई थी, न किसी में कोई धूर्तता थी, न किसी को मूर्ख बनाने की कोई बात थी। राम राजन भगेश सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू नाही। काकभूषुंडी जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम के राज में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं रहता था। गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए काकभूषुंडी जी कहते हैं कि राम राज्य में न किसी को काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। दोहा संख्या 21 की पहली चौपाई। भूमि सप्त सागर में खला, भूमि सप्त सागर में खला, एक भूप रघुपति कोसला, एक भूप रघुपति कोसला, भुवन जनेता रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुतन तासु। अर्थात अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला अर्थात करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ नहीं है। सो महिमा समूझत प्रभु केरी, सो महिमा समूझ
बुझत प्रभु केरी। यह बरनत हीन घनेरी, यह बरनत हीन घनेरी। सो महिमा गेस जिन्ह जानी, फिर यही चरित तीन्हु रति मानी। अर्थात बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम से मानते हैं और श्रवण करते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, सो जाने कर फल यह लीला। कहीं महामुनि बरदमशीला, कहीं महामुनि बरदमशीला। राज कर राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकाई फनिस शारदा। अर्थात क्योंकि गरुड़ जी को समझाते हुए कहते हैं, कथा श्रवण कराते हुए, कि क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला अर्थात इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। मित्रों, श्री रामचरितमानस में बार बार यह वर्णन आता है कि शेष जी और सरस्वती जी भी प्रभु के लीला का विस्तार पूर्वक इस एक तरह से लिख नहीं सकती, न कह सकती हैं। तो इसका आशय यह है मित्रों कि प्रभु श्री राम की जो लीला है उसको किसी वाणी में या किसी शब्दों में, चौपाई में, दोहा में पिरो पाना असंभव है। यह कह करके इन शब्दों का आपको एहसास आपको दिलाता है कि इन सबसे भी परे है, क्योंकि सरस्वती जी के सामने ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है जिनको जो है कि अपने शब्दों के माध्यम से वो उच्चारण नहीं कर सकती, किसी को अभिव्यक्त नहीं कर सकती। लेकिन प्रभु श्री राम की जब बात आती है तो सरस्वती जी और शेष जी की भी वाणी भी विराम ले लेती है और प्रभु श्री राम के चरित्र का वर्णन करने में असमर्थ हो जाती है। सब उदार सब पर उपकारी, विप्रचरण सेवक नर नारी, विप्रचरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बचन क्रम पति हितकारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रिय मित्रों, सभी नर नारी उदार हैं उस समय के, कोई क्रोधित नहीं रहता, न कोई अस्वाभाविक रहता है। सब लोग उदार हैं, कृपालु हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी को ब्राह्मण पूजनीय हैं सभी की नज़रों में। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। आज के समय में भी की तरह नहीं कि 4-4 पत्नी रखते हैं, 2-2 पत्नी रखते हैं और एक पत्नी की मृत्यु हो जाने पर दूसरा शादी कर लेते हैं। ऐसा उस समय नहीं था। एक बार जो शादी हो गई, विवाह हो गया तो वह हो गया। फिर उसके बाद पत्नी की
मृत्यु होने पर भी कोई पति दोबारा विवाह नहीं करता था, वह था राम राज्य। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन, वचन और कर्म से पति का हित करने वाली होती थी। दोहा संख्या 22। दंड जतिन कर भेद जहाँ, नर्तक नित्य समाज। जीतहु मन ही सुनिया रामचंद्र के राज। वाह। प्रभु श्री रामचंद्र जी का उस समय राम राज्य की जो वहाँ का वातावरण था उसको हम लोग सिर्फ महाकवि तुलसीदास जी के इन चौपाइयों और दोहों के माध्यम से वहाँ की गहराइयों तक जा सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में था। सोचिए, आज तो राजा ही दंड देते थे उस समय, लेकिन श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसीलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। जीतने सब राम राज्य में जो जीतने शब्द का वर्णन आता है वह सब मन को जीतने के लिए आता है। जो हमारी इंद्रियों में से जो मन है, 11 इंद्रियों में से जो मन है, उसी इंद्रियों पर काबू पाने के लिए जीतने शब्द का प्रयोग किया जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसीलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथों में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। वाह। फूल ही फरहि सदा तर कानन, फूल ही फरहि सदा तरु कानन। रहई एक संग गज पंचानन, रहई एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बायरु बिसराई, सबनि परस पर प्रीत बढ़ाई। अर्थात वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह अर्थात बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। अभय चरहि बन करहि आनंदा, शीतल सुरभि पवन बहमंदा। गुंजत लीलय चली मकरंदा। अर्थात पक्षी कूजते अर्थात मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है और भौरें पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। राम राज्य की वर्णन प्रभु के श्री रामचरितमानस के द्वारा महाकवि तुलसीदास जी ने जिस तरह से किया है वह वाकई अविस्मरणीय है। लता बिटप मांगे मधु चवहि, मन भाव तो धेनु पय श्रवहि। मन भाव तो धेनु पय श्रवहि, शशि संपन्न सदा रह धरनी।
त्रेता भई कृत जुग कै करनी। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गौवें होती थी मनचाहा दूध देती थीं, जो गाय होती थी। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता युग में सत्यु की करनी अर्थात स्थिति हो गई थी। प्रगट गिरि न विविध मन खानी, जगदात माधुप जग जानी। जगदात माधुप जग जानी, सरिता सकल बही बरबारी। शीतल यमल स्वाद सुखकारी। अर्थात समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मड़ियों की खानें प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगीं। सागर निज मर जादा रहई, डारहि रतन तटनि नर लहई। डारहि रतन तटनि नर लहई, सरसिज संकुल सकल तड़ागा। यति प्रसन्न दस दिशा विभागा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अर्थात समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। दोहा संख्या 23। विधु महिपुर मयूर खनि, रवि तप जे तने काज। मागे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। अर्थात इस दोहा में निचोड़ बता दिया गया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से अर्थात जहाँ जब जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। दोहा संख्या 23 की पहली चौपाई। कोटिन बाजी मेघ प्रभु किन्हे, दानयने कद जन कह दिन है। दानयने कद जन कह दिन है, श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर। गुणातीत यरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले अर्थात वेदों का शास्त्रों का पालन करने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले अर्थात प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान हैं। पति अनुकूल सदा रह सीता। मित्रों, भावपूर्ण यदि आप इसका श्रवण करेंगे तो इसके गहराइयों तक आप पहुंच पाएंगे और आपके ऊपर भक्ति जरूर आएगी, आपके हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी। इसीलिए जितना भावपूर्ण अंदाज में आप श्रवण करेंगे उतना ही इसका रस मिलेगा।
पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता, शोभा खानी सुशील विनीता, जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवति चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी की प्रभुता अर्थात महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनकी चरण कमलों की सेवा करती हैं। अर्थात पति की सेवा ही भगवान की सेवा होती है, ऐसा शास्त्रों में हमारे लिखा गया है। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवा विधि गुणी, विपुल सदा सेवा विधि गुणी, निज कर गृह परिचर्चा करई, रामचंद्र यशो अनुसरई। श्री रामचरितमानस की बहुत ही खूबसूरत चौपाइयाँ हैं मित्रों। इस चौपाई का आशय है, अर्थ है, यद्यप घर में बहुत से अपार दास और दासियाँ हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथा फिर भी स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी का आज्ञा का अनुसरण करती हैं। देखिए, आज के समय में कोई थोड़ा सा पैसा व्यक्ति कमाने लगता है तो 2-4 नौकर और नौकरानियां रख लेते हैं, लेकिन देखिए सीता माता स्वयं अपने पति की सेवा करती हैं और सभी कार्य वो स्वयं करती हैं। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों और दोहों से यही हमें सीखने को मिलता है। और यदि इन चौपाइयों और दोहों या प्रभु के इन वाणियों का हम लोग अनुसरण करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, धारण करेंगे, तो ही जो है कि इसका हमें लाभ मिलेगा मित्रों। जही विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। देखिए यह चौपाई कितनी महत्वपूर्ण है सेवा के लिए, पति की सेवा के लिए। सोई कर श्री सेवा विधि जानई, कौशल्यादि सासु गृह माही, सेवहि सबनी मान मद नाही। देखिए श्री सेवा, श्री जी की सेवा कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं और श्री जी वहाँ करती हैं। श्री जी अर्थात माता सीता, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं और घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। मित्रों, आज के समय में देखिए सासुओं का लोग सेवा नहीं करती हैं, नौकरानियाँ लगा देती हैं, नहीं अनाथालय में भेज देती हैं, ये सब अक्सर सुनने को मिलता है। इसीलिए मित्रों, आज के जो नारियां हैं या पति या पत्नी जो भी हैं घर परिवार में, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनको अनाथालय भेज देते हैं। जैसे अनाथालय की यदि ऐसी ज़रूरत न हो तो अनुरुद्धाचार्य जी के आश्रम में देखिए कितने जो वृद्ध माताएं और वृद्ध पिता जो है कि वहाँ पर हैं, और ऐसे ही तमाम वृद्धा आश्रमों में जाने को मजबूर हैं, क्योंकि ऐसी सेवा भाव का हमारे हृदय से अभाव हो गया है। इसीलिए श्री रामचरितमानस की जो उपयोगिता है आज के कलयुग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि हम श्री रामचरितमानस का श्रवण और पठन प्रतिदिन करते हैं तो हमारे हृदय में परिवर्तन ऑटोमेटिक होता रहता है।
उमा रमा ब्रह्मादि बदिन्ता उमा रमा ब्रह्मादि बदिन्ता जगदम्बा जगदम्बा सन्ततमनिन्दिता जगदम्बा सन्ततमनिन्दता सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़नुग्रह तोरे। शिव जी कहते हैं पार्वती उमा को सुनाते हुए कथा श्रवण। देखिए, इधर कागभुचुंडी जी गरुड़ को कथा श्रवण कराते हैं और इधर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा श्रवण करवाते हैं। वे जो है कि शिव जी कहते हैं कि हे जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से बंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। अर्थात माता सीता के लिए उन्होंने संबोधित करके पार्वती जी से कह रहे हैं कि हमारी जो माता है सीता वे सब सर्वगुण संपन्न है। दोहा संख्या 24। जासु कृपा कटाक्षु सुर चाहत चितवन सोई राम पदार बिंदु रति करति सुभावहि खोई। अर्थात देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं। वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणा बिंदु से प्रीत करती हैं अर्थात प्रेम करती हैं। दोहा संख्या 24 का पहली चौपाई। बहुत ही ध्यानपूर्वक यह चौपाई श्रवण करिएगा। बहुत ही खास चौपाई है। हृदय को भक्ति में बनाने के लिए चौपाई बहुत ही उपयोगी है। से वही सान कुल सब भाई राम चरण रति अति अधिकाई राम चरण रति अति अधिकाई प्रभु मुख कमल लोक तरहि कबहु कृपाल महि कछु कहि। अर्थात सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारबिंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने का अवसर दे दें। राम करहि भ्रातन पर प्रीति। आज एक भाई और भाई पर प्रीत नहीं करता, प्रेम नहीं है एक भाई और भाई के प्रति, लेकिन इस चौपाई को श्रवण करेंगे तो उनके अंदर प्रीत अवश्य जगेगी। ध्यानपूर्वक श्रवण करिएगा। राम करहि भ्रातन पर प्रीति नाना भांति सिखावहि नीति नाना भांति सिखावहि नीति हरषित रहै नगर के लोगा करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। प्रिय मित्रों, आत्मविभोर करने वाली यह चौपाई सभी को मोहित कर देती है। प्रिय मित्रों, एक भाई और भाई के बीच में प्रेम की अटूटता यह चौपाई दर्शाती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर इतना प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखलाते रहते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं, आनंदित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ अर्थात जो देवों को भी दुर्लभ है, जो उनको भी देवताओं को भी नसीब नहीं है, वे भी कठिनता से नगरवासियों को प्राप्त हो जाते हैं।
और उसका नगरवासी भोग करते हैं। अहनिस विधि मनावत रहई, श्री रघुबीर चरण रति रहई, श्री रघुबीर चरण रति चाहई, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लव कुश वेद पुराण गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मानते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। क्या किया है? दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। लव कुश की सुंदरता कैसी है? हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर, दुई दुई सूत सब भ्रातन के रे, भय रूप गुण शील घने रे। वे दोनों ही विजयी विख्याता योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे। देखिए सभी जो चार भाई थे, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सभी के दो दो बच्चे पैदा हुए थे। दोहा संख्या 25 और इसी के साथ समापन होगा। ज्ञान गिरा गोतीतयज, माया मन गुण पार, सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। अर्थात जो बौद्धिक ज्ञानवाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा हैं तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वे ही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते रहते हैं। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का दोहा संख्या उत्तरकांड का 25 संपन्न होता है। कल 26 से श्रवण कराऊंगा। जय श्री राम।